आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाइल लूप के बारे में और डू व्हाइल लूप के बारे में। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं जाता हूं अपने टीचिंग पैनल में। टीचिंग पैनल में जाते हुए सबसे पहला टॉपिक आज जो हम लोग का होने वाला है वो होगा व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स अगर हम लोग देखेंगे व्हाइल लूप का तो सेम व्हाइल कीवर्ड लिखना पड़ता है और इसके अंदर में हम लोगों को एक कंडीशन देना पड़ता है और उसके बाद व्हाइल की बॉडी शुरू करने के लिए कर्ली ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, स्लैश बॉडी इसके अंदर में जो भी लिखना है लिखिए और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये है बहुत ही सिंपल सिंटैक्स व्हाइल लूप की। इसमें दो ही स्टेप आते हैं। सबसे पहला स्टेप रहता है कंडीशन का, दूसरा स्टेप रहता है बॉडी का। अगर कंडीशन सही है तो बॉडी में जाएगा और सारे लाइन को परफॉर्म किया जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ज़्यादा समझने के लिए। तो चलिए मैं अभी के लिए ले लेता हूं इंट i इक्वल टू 0 और while i लेस देन 5 i प्लस प्लस और मैं यहां पर कुछ प्रिंट कर देता हूं system.out.println i। तो देखिए अब होगा क्या, होगा जो भी, लेकिन उससे पहले क्विकली मैं जाता हूं और अपने इक्लिप्स को ओपन कर देता हूं। देखिए चलिए ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन आप लोगों का मैं बहुत ही स्ट्रांग बना दूंगा कर करके ड्राई रन। तो यहाँ पर अभी JVM जाएगा और ये चेक करेगा इंट i इक्वल टू 0, मतलब ये i नाम का वेरिएबल असाइन करेगा और इसमें 0 को असाइन कर देगा। सही है। नेक्स्ट लाइन में जाएगा और उसको क्या पता चलेगा कि व्हाइल लूप स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब अंदर में कुछ ना कुछ कंडीशन होगा, तो वो कंडीशन में जाकर चेक करेगा। कंडीशन में अभी क्या लिखा हुआ है, i लेस देन 5, मतलब 0 लेस देन 5। क्या कंडीशन सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा बॉडी के अंदर में और फर्स्ट लाइन जो है i प्लस प्लस, उसका ये मतलब है कि i की वैल्यू को एक बार बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 1, और अब प्रिंट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद क्या आउटपुट में आने वाला है, 1, बिल्कुल सही। फिर से नेक्स्ट लाइन में अगर जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो वापस ये कहां पर कंट्रोल जाने वाला है, कंडीशन में। तो यानी यहां पर ये जो लूप है 2 से जाएगा 1, 1 से जाएगा 2, फिर जाएगा 2 से 1, 1 से 2, 1 से 2, कब तक, जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होने वाला है, कंडीशन में क्या होने वाला है, फिर से चेक करेगा क्या, i मतलब 1 लेस देन 5। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो फिर से बॉडी के अंदर में जाएगा तो i प्लस प्लस को 2 करेगा, फिर से प्रिंट करेगा 2 को, और ये लूप चलते जाएगा। i की वैल्यू मान लीजिए प्लस प्लस करने के बाद हो गई 5, मान लीजिए 5 हो गई। तो क्या होगा, फिर से 5 प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट कर दिया होगा, 4 प्रिंट कर दिया होगा, 5 भी प्रिंट कर दिया होगा। फिर वापस जाएगा कंडीशन में जाएगा, उसके बाद चेक करेगा 5 लेस देन 5। क्या ये सही है? जी बिल्कुल गलत है। तो कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर। इतना ही सिंपल था व्हाइल लूप। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन हो गया, ये फॉर लूप का अपडेशन हो गया। इसको ऊपर नीचे आपको जहां रखना रख सकते हैं, और ये फॉर लूप का बॉडी हो गया। तो यहाँ एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन आता है कि अगर भाई फॉर लूप था ही तो हम लोग व्हाइल लूप क्यों यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पर ऐसा दिखा दिया, लेकिन व्हाइल लूप की मेन मकसद क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोगों को कंडीशन कितना बार चलाना है वो पता नहीं है, नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करना वो पता नहीं है, तो हम लोग व्हाइल लूप यूज करेंगे। इसका साफ मतलब आप लोग समझ लीजिए। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, इसको मैं ड्राई रन नहीं करने वाला हूँ, ऊपर से समझा दूंगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसा एक चीज बोला गया है कि आप जब तक गेम खेलना चाहते हैं तब तक आप कंटिन्यू कीजिए लूप को, तो ये तो आपकी मर्जी पे हो गई है। यहाँ पर तो कभी भी नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स हो ही नहीं सकता है, आपके ऊपर में है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप 5 बार गेम खेलना चाह रहे हैं, 10 बार गेम खेलना चाह रहे हैं, तो वो सारे सिनेरियो को हैंडल करने के लिए व्हाइल लूप यूज किया जाता है जब हम लोग को नंबर ऑफ टाइम्स अननोन है। लेकिन याद रखिएगा ऐसा जरूरी नहीं है सारे के सारे लूप में हम लोग सारे फंक्शनैलिटी कर सकते हैं, बस सिंटैक्स में थोड़ा लॉन्ग स्टेप आ जाएगा, कोड की रीडेबिलिटी सही नहीं रहेगी, इसलिए हर एक काम के लिए एक अपनी लूप बनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं इक्लिप्स में और इसको
कोडिंग के थ्रू देखते हैं कि मैं क्या आपको समझाने वाला था। तो जल्दी से मैं जाता हूँ प्रैक्टिस में। मैंने 15 वीडियो में फॉर लूप बता दिया है, तो आज के लिए हम लोगों को बनाना है वाइल लूप के बारे में। तो जल्दी से मैं जाके एक न्यू क्लास क्रिएट कर देता हूँ और मैं अपनी क्लास की नेम एज पर कन्वेंशन रखना चाहता हूँ जावा 15 के जगह में 16 वाइल लूप के लिए। ये सारे कोड आपको लास्ट में मैं सीरीज के प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। तो अभी के लिए मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को चेक कर देता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ और ये यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। जूम करने के लिए मैं क्विकली यहाँ पर जाता हूँ एडिटर में और जूम इन कर देता हूँ। आप कंट्रोल प्लस से भी कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं वाइल लूप का। सबसे पहले कंडीशन समझ लेते हैं हम लोग यहाँ देखने क्या वाले हैं। हम लोग कुछ ऐसा कोड करेंगे जिसका आउटपुट कुछ ऐसा आने वाला है कि जब तक आप चाहते हैं गेम खेलना तब तक लूप कंटिन्यू चलेगा। अगर आप गेम खेलना नहीं चाहते हैं लूप खत्म हो जाएगा। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट जी गेम के लिए इक्वल टू 1। अब ये क्या है हम लोग देखते जाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो वाइल का जो सिंटेक्स था, वाइल ब्रैकेट ओपन करके कंडीशन अभी मैं ये लगा रहा हूँ, अगर आपको गेम नहीं खेलना है तो आपको यूजर में 0 इनपुट करना होगा। ये मैं मैसेज में लिख दूंगा, इसका चिंता आप लोग मत कीजिए। तो आई नॉट इक्वल टू 1, तो ये ऐसा नहीं लिखते इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आई इक्वल टू 1 है तो लूप चलते रहेगा। और यहां से मैं यूजर से इनपुट लूंगा। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था स्कैनर। यहां से मैं आई हटा के जी रख देता हूं क्योंकि मैंने जी ऊपर डिफाइन किया हुआ है। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग को चाहिए स्कैनर का ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। स्कैनर का ऑब्जेक्ट मैं जल्दी से बना देता हूँ। स्कैनर एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर। मैं ये सारे टाइप कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए, इससे आप लोगों की कोडिंग की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी रहेगी। और हम लोग को इसकी एज ए पैरामीटर में सिस्टम डॉट इन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये सिस्टम डॉट इन जो है यही एक्चुअली में इनपुट को लेता है। ये यहाँ पर दिखा रहा है कुछ रेड सिंबल, इसका मतलब कुछ इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है। आप इसको होवर करके भी चेक कर सकते हैं। या इंपोर्ट करने की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ये इक्लिप्स में है। तो देखिए ये अपने आप इंपोर्ट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर मूव कर देता हूँ। इसकी जरूरत बार बार नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ एक ही बार पड़ने वाली है। तो इसको मैं क्विकली ऊपर मूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही है। हम लोगों ने देखा था एक इंटीजर इनपुट लेने के लिए क्या होता है, एससी डॉट नेक्स्ट इंट। उससे पहले हम लोग अपना जो भी रहेगा ग्राहक उसको प्रिंट करा देते हैं SOUT, कंट्रोल स्पेस से मुझे सजेशन मिल जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ लिखता हूँ मैं एंटर 1 to कंटिन्यू गेम और 0 to एग्जिट। तो ये सिंपल मैंने कुछ भी ऐसा कंडीशन लिख दिया बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए, और 0 to एग्जिट। तो ये जाएगा प्रिंट में, उन लोग को दिखेगा कि हाँ भाई 1 से कंटिन्यू होगा गेम और 0 से एग्जिट हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ बस अब देखते जाइए, आप लोग समझ जाएंगे लूप का कमाल। और मैं उससे इनपुट लेने वाला हूँ SC डॉट नेक्स्ट इंट। ऐसा करके कुछ एक मेथड होता है ये ऑब्जेक्ट के अंदर में। तो ये आप देख सकते हैं, ये बुलियन वाला हम लोगों को नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए ये इंटीजर वाला नेक्स्ट इंट। तो ये क्या होगा, ये उम्मीद लगा के बैठा रहेगा कि कीबोर्ड का इनपुट इंटीजर में आना चाहिए। तो हम लोग इसको एक इंटीजर वेरिएबल में, मतलब जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन किया है उसमें स्टोर कर देंगे। तो अब ये यूजर से उम्मीद लगा के बैठा हुआ रहेगा कि यूजर कुछ भी इनपुट देगा तो वो एक इंटीजर इनपुट देगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर उसके बाद ये लूप में ये चला जाएगा और इसके बाद एक और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में कंट्रोल स्पेस करके प्रिंट कर देता हूं, खेलो बेटा गेम। तो मैंने कुछ भी ऐसा ही लिख दिया है। देखिए ये डबल कोट में होना चाहिए, कुछ भी लिख सकता हूं लेकिन सिंटेक्स की फॉलो मुझे करनी बहुत ही जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ये लूप सिंपल मैंने बना दिया है।
यही कंडीशन होता है वाइल लूप का। अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशन पता नहीं है, मुझे पता नहीं कब तक वो गेम खेलना चाहता है, जब तक वो गेम खेलना चाहता है वो खेले, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर आ गया। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि इनिशियली मैंने 1 रख दिया है, एटलीस्ट एक बार लूप चले ये बोल के। उसके बाद क्या है, ये यूजर पे डिपेंड होता है कि वो कब तक गेम खेलना चाहता है, उसे पूछा जाएगा। अगर वो 1 टाइप कर रहा है तो क्या होगा, जी में 1 स्टोर कर देंगे, फिर जब लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 1, बिल्कुल सही। तो फिर से लूप चलेगा, फिर से उससे पूछा जाएगा कि क्या बेटा गेम खेलना चाहता है, वो बोलेगा हाँ, तो सही है। अगर वो बोलेगा 0 तो फिर वो गेम बंद कर दिया जाएगा। तो ये लाइन को थोड़ा मैं नीचे प्रिंट कर देता हूँ, हाँ ऐसा सही है। इसको मैं ऊपर प्रिंट कर देता हूँ। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ मीनिंगफुल वे, कुछ लूप चलना चाहिए, ऐसा कि नहीं कुछ भी प्रिंट कर दिया। अब देखिए क्या होने वाला है। इसको अगर मैं सिंपली जब रन करता हूँ तो सबसे पहले मुझे जो आउटपुट मिलेगा, खेलो बेटा गेम, ठीक है, मिल रहा है। और उसके बाद क्या होगा, देखिए मैसेज में मैंने कर दिया गड़बड़, इसको ऊपर रखना था, ठीक है। अब मैंने फिर से इसको रन करता हूँ, देखिए खेलो बेटा गेम सही है। उसके बाद पूछ रहा है एंटर 1 टू कंटिन्यू गेम और 0 टू एग्जिट, मुझे गेम खेलना है तो मैंने 1 एंटर कर दिया। तो 1 एंटर करेंगे तो फिर से खेलो बेटा गेम फिर से आएगा, आ रहा है जो बिल्कुल सही है। ये बीच में क्यों आ गया। और देखिए फिर अब अगर हम लोग यहाँ से फिर 1 टाइप करेंगे तो ये चलते रहेगा, फिर से मैंने 1 टाइप किया, ये चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। अगर मैं 0 प्रेस कर देता हूँ तो ये क्लोज होगी। आप देखिए नीचे कुछ भी नहीं आया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये काम होता है वाइल लूप का। अगर कंडीशन अननोन है तो आप चलाते रहिए। क्विकली मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ। जल्दी से मैं टीचिंग पैनल में जाता हूँ, इसमें जाता हूँ और देखिए तो इसमें जेवीएम क्या किया होगा, वो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ड्राई रन का देखा था उसको जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं। जेवीएम यहाँ पर आया होगा, जी में 1 को स्टोर कर दिया होगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर मैंने एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना दिया, ये काम में आता है इनपुट लेने के लिए। ये जो system डॉट इन है ये कीवर्ड से इनपुट के लिए काम में आता है। तो इसका भी ऑब्जेक्ट बन ही गया होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बनाया। इसके अंदर क्या है उतना अभी हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, इसके बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए मान लीजिए इसका भी बन गया। फिर नेक्स्ट लाइन में गया होगा, नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद क्या करेगा वो, जी इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1, बिल्कुल सही। तो ये अंदर चला गया और पहले बार में प्रिंट कर दिया खेलो बेटा गेम। तो इसने प्रिंट कर दिया ये लाइन को, बहुत ही सही। एक बार बेटा गेम खेल लिया, उसके बाद क्या होने वाला है, उससे पूछेगा क्या आपका मन और भी है खेलने का या आप थक चुके हैं। अगर वो बोलेगा हाँ भाई हमको और भी खेलना है तो वो इनपुट एंटर करेगा, इंटीजर इनपुट। तो उसको रिसीव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ये लाइन लिख दिया। ये जो नेक्स्ट इंट जो होता है वो एक यूजर इनपुट लेगा इंटीजर टाइप का। और इसको अगर 1 एंटर करता है तो जी में वापस 1 ही रहने वाला है। तो 1 रहने वाला है तो फिर से जब जाएगा, अब यहाँ पर देखिए लाइन खत्म हो गया तो वापस जाएगा कंडीशन के पास। तो फिर से चेक करेगा 1 इक्वल टू 1, बिल्कुल सही। तो फिर से ये लूप चलेगा, यहाँ पर फिर से पूछेगा, फिर से वो लूप चलेगा। अगर उसने 0 लिख दिया या फिर कोई भी नंबर लिख दिया, 5, 4, 6 जो भी लिख दिया, तो अगर मान लीजिए 5 लिख दिया नेक्स्ट टाइम, तो अब क्या होगा, वाइल के अंदर का जो कंडीशन है 5 इक्वल टू 1, बिल्कुल गलत। अगर ये गलत है तो ये लूप से बाहर निकल जाएगा और ये कहानी खत्म हो गई। तो ये था वाइल लूप के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है डू वाइल। अब देखिए वाइल और डू वाइल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो उसका है सिंटेक्स में। देखिए अब देखिए मतलब ये क्यों बनाया गया है। अब फॉर लूप वाइल लूप में तो आप समझ गए कि हाँ फॉर लूप में नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स था, वाइल लूप में जब अननोन रह सकता है। एक एग्जांपल मैंने दिखाया, वैसे बहुत एग्जांपल आपको मिल जाएगा। डू वाइल की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी मेन मकसद क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि एक बार कम से कम लूप चले, एटलीस्ट 1 टाइम्स लूप चले। अब वो क्यों चले नहीं चले हम लोग आगे समझेंगे, तो हम लोग यूज करते हैं डू वाइल। तो सिंटेक्स इसका सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए सिंटेक्स अगर इसका हम लोग देखेंगे तो इसमें डू से स्टार्ट किया जाता है, ब्रैकेट को कीजिए ओपन और इसके अंदर में आप बॉडी लिखिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पर वाइल लिखिए, वाइल
आप यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। जैसे वाइल था वहां पर, सेम वाइल यहाँ पर भी रहेगा, कंडीशन रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस अंतर ये है कि स्टार्टिंग में वाइल था, यहाँ पर लास्ट में वाइल है, यही एक अंतर है, डिफरेंस है। तो ये हो गया डू वाइल का सिंटेक्स। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखना चाहते हैं इसका कुछ भी, तो एग्जाम्पल में आप सिंपली कुछ भी मान लीजिए, इंट आई इक्वल टू 0, या फिर इसको भूल जाइए। अब जो हम लोग देखे थे ना, हम लोग हार्ड कोड कर रहे थे, अगर हम लोग चाहते हैं यूजर इनपुट दे और यूजर ही डिसाइड करेगा कि करना क्या है, गेम खेलना है कि गेम नहीं खेलना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लेते हैं इंट आई और डू, तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन गेम, खेलना है नहीं खेलना वो सब उतना डिटेल्स में नहीं लिखते हैं। और उसके बाद अगर मान लेते हैं उसने लिखा i इक्वल टू 1, तो यहाँ पर प्रिंट कर दो गेम खेलना है, एल्स गेम नहीं खेलना है। और उसके बाद में आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं क्या, कि i इक्वल टू 1 है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो 0 लिख देता है तो गेम नहीं खेलना है और ये लूप को एंड करवा देगा। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 में हो जाएगा बॉडी, सेकेंड में हो जाएगा कंडीशन। अगर आप देखेंगे वाइल का, तो वाइल में क्या था, फर्स्ट में था कंडीशन, सेकेंड में था बॉडी। डू वाइल में जस्ट उल्टा हो जाएगा, बॉडी एक बार एटलीस्ट 1 टाइम तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, यूजर नेम, पासवर्ड, कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी एग्जांपल ऐसा समझ लीजिए जहां पर यूजर को एटलीस्ट एक बार इनपुट पूछा जाता है और उस इनपुट के अकॉर्डिंग वो चाहता है कि कितना नंबर ऑफ टाइम्स चले। तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल नॉर्मल सा लिख दिया, इसको मैं डिटेल्स में समझाऊंगा कोड में, तो वहां पर हम लोग जाके समझने वाले हैं इसको। तो अभी के लिए ये मान लीजिए क्या होगा, बॉडी एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा और सेकेंड में जाके कंडीशन चेक किया जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो वापस ये जाएगा बॉडी के अंदर में, ये लूप चलते रहेगा 1 से 2, 2 से 1, जब तक कंडीशन सही है। एक बार कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये बाहर निकल जाएगा, आउट हो जाएगा। समझ गए, डू वाइल और वाइल में यही डिफरेंस है। ये भी सेम कंडीशन के लिए कब यूज करेंगे इसको, अगर हम लोगों को अननोन है लेकिन हम लोग यूजर से पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि तुम कितना नंबर ऑफ टाइम्स चाहता है गेम खेलना, स्टार्टिंग में ही पूछ लेंगे। ऐसे पूछने का तो हम लोग बोले ना, कोई भी कहीं भी कैसे भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन बेसिकली पर्पस देखेंगे। अगर आप चाहते हैं लूप के बॉडी के अंदर में ही हम लोग उससे पूछ ले कि क्या तुम चाहते हो गेम खेलना, कितना नंबर ऑफ टाइम्स चाहते हो, बॉडी के अंदर का मैं बात कर रहा हूं, तो डू वाइल यूज करना है। क्योंकि फॉर लूप और वाइल लूप के बॉडी के अंदर में हम लोग कभी भी नहीं पूछ सकते हैं अनटिल कंडीशन ट्रू ना हो। समझ गए, तो यही होता है डू वाइल। चलिए इसका एग्जांपल एक बार हम लोग बहुत ही जल्दी देख लेते हैं डू वाइल के लिए। तो मैं अभी इसको यहाँ पर सिंपली कर देता हूँ कमेंट, कंट्रोल/ से आप कमेंट कर सकते हैं। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, सारे लाइन में डबल स्लैश है, मल्टी लाइन के लिए /* भी आप लगा सकते हैं। तो जल्दी से मैं अभी क्या करने वाला हूं, मैं अभी एक ऐसा लॉजिक लिखूंगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना नंबर ऑफ टाइम्स गेम खेलना चाहते हैं। मैं अपने से आप यहाँ कोई भी हार्डकोड वैल्यू नहीं देने वाला हूं, मैं अब आप ही से पूछने वाला हूं कि आप बताइए कितना नंबर ऑफ टाइम्स गेम खेलना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंटेक्स जो था डू ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यूजर से ही पूछना है कि नंबर ऑफ टाइम्स तुम बताओ कितना गेम खेलना चाहते हो। उसके लिए मैं जल्दी से करता हूँ SOUT कंट्रोल स्पेस system.out.println और मैं करता हूँ हाउ मैनी टाइम्स यू वांट टू प्ले गेम, या फिर इसको हटा देते, इसका कोई मीनिंग अभी नहीं बन रहा है, अभी मैं सोच नहीं पा रहा हूँ क्या अच्छा एग्जाम्पल दूं। तो अभी के लिए मैं अभी सिंपल यही लिखता हूँ, मैं डायरेक्टली पहले पूछ ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या करते, मैंने पहले ही मान लिया
कि वो गेम खेलेगा, इसलिए एक बार उसको गेम खिलवा दिए। जैसे होता है ना कि आपको चॉकलेट पहले ही दे दिया गया, टेस्ट तो करो भाई, उसके बाद खाना नहीं खाना तेरा मर्जी। अब यहाँ टेस्ट का भी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि खाना है कि नहीं खाना है, सबसे पहले ये बताओ। तो सेम चल रहा है, अगर ये गेम खेलना चाहता है तो गेम खेले, गेम नहीं खेलना चाहता है तो लूप से बाहर निकलवा देंगे। तो इफ कंडीशन एक तुरंत लगा देते हैं। इफ मान लेते हैं अगर वो कुछ प्रिंट किया होगा, पहले तो इनपुट भी तो लेना पड़ेगा। तो जी इक्वल टू SC हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ऊपर बना के रख दिया था, SC डॉट नेक्स्ट इंट नाम का एक आएगा। यार नेक्स्ट के जगह नेक्स्ट क्या क्या लिखवा जा रहा है, कंट्रोल स्पेस से सजेशन मिलता है। नेक्स्ट इंट हम लोग को पहला वो मिल गया है, एंटर। तो इंटीजर हम लोगों ने इनपुट ले लिया और उसके बाद इफ में हम लोग कंडीशन लगा देते हैं, इफ g इक्वल टू 1 SOUT system dot out dot println गेम खेलो। तो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ प्रिंट कर दिया और लास्ट में कंडीशन चलेगा while g इक्वल टू 1। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि ये यहाँ भी कंडीशन, यहाँ बस मैंने प्रिंट करने के लिए कंडीशन लगा दिया। अगर वो चाहता है गेम खेलना तो सही है, गेम खेल सकता है। अगर वो 0 एंटर कर देता है तो क्यों मैं गेम खिलवाऊँ उसको, ये लाइन बाईपास हो जाएगा और यहाँ से लूप भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देना है सेमी कॉलन। मैंने कहाँ पर सेमी कॉलन दे दिया, यहाँ पर देना है। ठीक है, अब देखिए सब सही हो गया। सिंटेक्स में याद रखिएगा सेमी कॉलन लास्ट में पड़ता है। तो अब इसमें देखिए क्या होने वाला है। इसमें सबसे पहले वो रन करेगा, सेम सारा प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले यहाँ प्रिंट कर देगा क्या, एंटर 1 टू कंटिन्यू और 0 टू एग्जिट। तो अगर वो इनपुट में 1 प्रोवाइड करता है तो गेम खेलेगा, अगर 0 प्रोवाइड करता है तो ये तो गेम तो नहीं खेलेगा और ये लूप भी खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने समझाने के लिए अभी आपको एक एग्जांपल दिखा दिया। अगर इसको मैं रन करूंगा तो देखिए सबसे पहले हम लोग को मिलेगा एक कंडीशन, एंटर 1 टू कंटिन्यू और 0 टू एग्जिट। अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ, मैंने कहाँ टाइप कर दिया, यहाँ करना था। अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो देखिए गेम खेलो, एंटर 1 टू कंटिन्यू और 0 टू। तो जब तक मैं प्रेस करते रहूंगा तब तक ये चलते रहेगा और उसके बाद जैसे ही मैंने 0 प्रेस कर दिया तो ये क्या होगा, बिना गेम खेले हुए वाइल कंडीशन का भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि वो 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू 1 कंडीशन फॉल्स, और एंटर करूंगा तो लूप से बाहर। तो देखिए यहाँ पर सेमी कॉलन क्या मैंने हटा दिया। ठीक है, तो ये ऐसा था, ये लूप ऐसा चला। तो ये आप लोगों की बहुत ही क्लियर हो गई होगी कि वाइल और डू वाइल में कोई भी डिफरेंस लगभग नहीं होता है। ओनली वन डिफरेंस होता है कि वाइल में एटलीस्ट का गारंटी नहीं है। अगर कंडीशन सही होता है तो ही बॉडी एग्जीक्यूट किया जाएगा, जितना नंबर ऑफ टाइम्स कंडीशन सही होगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट किया जाएगा। डू वाइल में देयर इज गारंटी ऑफ एटलीस्ट, बॉडी में जाएगा ही जाएगा एटलीस्ट एक बार, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। वाइल में पहले कंडीशन चेक कर रहा था, डू वाइल में बाद में चेक करेगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं वाइल और डू वाइल के बीच में। फॉर लूप में नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स है तो ही यूज करना है, वाइल में फिक्स नहीं है तो यूज करना है, डू वाइल में भी फिक्स नहीं है तो यूज करना है। अगर वाइल और डू वाइल में सेलेक्ट करना है तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि जब हम लोग कुछ यूजर इनपुट लेना चाहते हैं विदाउट एनी हार्ड कोडेड, डायरेक्टली यूजर पे डिपेंड करना चाहता है तो हम लोग डू वाइल को प्रीफर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने लूपिंग के बारे में पढ़ लिया है और लूपिंग में हम लोगों ने कवर कर लिया है वाइल के बारे में, डू वाइल के बारे में और फॉर लूप के बारे में। तो आप लोगों के लिए मैंने ये नोट्स अभी बना दिया है, आप लोग यहाँ से सिंटेक्स और एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, बाकी आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम लोगों की लूप कंप्लीट हो गई है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।